Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will tell about present continuous tense. Present continuous tense का डिफिनेशन मैं पिछले वीडियो में बता दी हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस भी डिटेल बता दी हूँ, तो आप सबसे पहले उसको देखना ना भूलिए। और टेंसेस के वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिटेल पढ़ा दी हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट की हूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस मैं इसके पहले बता दी हूँ। निगेटिव बता रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। निगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव का जस्ट अपोजिट होता है निगेटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस के भी हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इज एम आर लगेगा। बस डिफरेंस क्या है अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस में बता दे रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। एज एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, तो आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आप एग्जाम्पल 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तो आपको डिटेल अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आई क्या है? सब्जेक्ट। एम हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा। राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। वे लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। दे क्या है? दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मैं बताई हूँ क्या लगेगा? नॉट। डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देयर वर्क ऑब्जेक्ट। वह गाना नहीं गा रही। सी क्या हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब इज नॉट। सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अ सॉन्ग। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम अंगूर नहीं खा रहे हो। यू आर नॉट ईटिंग ग्रेप्स। यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा। ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यू आर नॉट ईटिंग ग्रेप्स क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं टोपी नहीं पहन रहा हूँ। आई हमारा सब्जेक्ट, जैसा कि मैं पहले ही बता दी हूँ। एम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट। वियर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जस्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जस्ट बाद आईएनजी लगेगा। आई एम नॉट वियरिंग अ हैट। क्या नहीं पहनना? टोपी। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। आई इज क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब एम। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट। प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जस्ट बाद आईएनजी फुटबॉल। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। जैसा कि मैं एक एक एग्जाम्पल डिटेल बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यही सब सेंटेंस से बता रही हूँ। आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वह दूध नहीं पी रहा। ही इज नॉट ड्रिंकिंग अ मिल्क। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट। ड्रिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जस्ट आईएनजी। ही इज नॉट ड्रिंकिंग अ मिल्क। वह किताब नहीं पढ़ रही। ही इज यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट। रीड आईएनजी। रीडिंग बुक। ही इज नॉट रीडिंग बुक। सुहन बाजार नहीं जा रहा है। सुहन क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद इज नॉट। गोइंग। गो क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। टू मार्केट। सुहन कहीं जा रहा है, कोई तो ऑब्जेक्ट होगा जी। ऑब्जेक्ट है मार्केट। सुहन इज नॉट गोइंग टू मार्केट। मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट।
इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट वर्ब नॉट। फ्लाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जस्ट आईएनजी। ऑब्जेक्ट अ काइट। आई थिंक आपको समझ में आया हुआ, क्योंकि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर बताई हूँ, फिर हेल्पिंग वर्ब भी बता दी हूँ क्या होता है। उसके बाद मैं इसका 10 एग्जाम्पल दी हूँ। तो आई थिंक आपको अगर पहले एग्जाम्पल में डाउट है, दूसरे में कुछ और समझ में आया होगा, दूसरे में डाउट है, तीसरे में कुछ और समझ में आया होगा, तीसरे में डाउट है तो फोर्थ में कुछ डाउट आया हुआ समझ में आया होगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके मैं 10 एग्जाम्पल बता दी हूँ। आई थिंक आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको डेली नया नया अपडेट देती रहूँगी और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मैं बनाती हूँ। इंग्लिश ग्रामर का ही है और आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। इन फ्यूचर आप इंग्लिश में कुछ भी डरेंगे नहीं, बेझिझक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।